नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की दुनिया से बेहतरीन कहानियां और समीक्षाएं। मैं हूं आपका मेजबान अथर्व शर्मा। यहां हम बात करेंगे उन किताबों के बारे में जो आपकी सोच को नई दिशा देंगी, आपकी कल्पनाओं को पंख देंगी और आपके जीवन को समृद्ध करेंगी। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ जुड़ें, जहां हर एपिसोड में हम खोलेंगे एक नई किताब का पन्ना और उसकी गहराई में उतरेंगे। वेकिंग अप रिच, द सीक्रेट, CIA, बिटकॉइन प्रोजेक्ट दैट बिकम, $1 ट्रिलियन ट्रोजन हॉर्स, एक विवादास्पद पुस्तक है जिसमें लेखक जेम्स रॉब ने एक साजिश सिद्धांत को उजागर किया है। यह सिद्धांत यह दावा करता है कि बिटकॉइन, जो दुनिया की पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी है, वास्तव में CIA द्वारा शुरू किया गया एक गुप्त प्रोजेक्ट था। बिटकॉइन प्रोजेक्ट कथित रूप से वित्तीय नियंत्रण हासिल करने और अमेरिकी प्रभुत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। पुस्तक का सारांश। पुस्तक की शुरुआत बिटकॉइन के रहस्यमय इतिहास से होती है। लेखक इस पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे 2008 में सतोशी नाकामोटो नामक एक अज्ञात व्यक्ति या समूह ने बिटकॉइन को पेश किया। सतोशी नाकामोटो की गुमनाम पहचान और उनकी अचानक गायब हो जाने की घटना को लेखक संदिग्ध मानते हैं और इसे CIA की एक सोची समझी योजना का हिस्सा बताते हैं। बिटकॉइन का उद्भव और उद्देश्य। लेखक का तर्क है कि बिटकॉइन का मुख्य उद्देश्य एक वैश्विक डिजिटल मुद्रा के रूप में स्थापित होना नहीं था, बल्कि यह एक ट्रोजन हॉर्स की तरह था, जिसे दुनिया भर के वित्तीय सिस्टम में पैठ बनाने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। CIA का संबंध। लेखक दावा करते हैं कि बिटकॉइन को शुरू करने के पीछे CIA की रणनीति थी। यह एजेंसी दुनिया भर के वित्तीय लेन देन और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके वित्तीय निगरानी और नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग। ब्लॉकचेन की पारदर्शिता और इसके द्वारा किए गए हर लेन देन का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। लेखक का मानना है कि यह पारदर्शिता, भले ही इसे एक लाभ के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, वास्तव में एक निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करती है। अमेरिका का प्रभुत्व। लेखक के अनुसार बिटकॉइन को अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि इसे एक पूरक के रूप में बनाया गया था, ताकि डिजिटल मुद्रा के माध्यम से अमेरिकी वित्तीय शक्ति को बनाए रखा जा सके। प्रमुख तर्क। आरंभिक खनन, माइनिंग। पुस्तक में तर्क दिया गया है कि बिटकॉइन की शुरुआत में ही बड़े पैमाने पर खनन करने वाले गिने चुने व्यक्तियों या संस्थाओं में CIA और अमेरिकी अमीर वर्ग शामिल थे। उन्होंने प्रारंभिक दौर में भारी मात्रा में बिटकॉइन जमा किए, जिससे उन्हें मुद्रा के मूल्य पर नियंत्रण मिला। वैश्विक धन पर कब्जा। लेखक ये भी दावा करते हैं कि बिटकॉइन को एक स्वतंत्र मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसका असली उद्देश्य वैश्विक धन को अमेरिकी नियंत्रण में लाना था। संदेह और आलोचना। पुस्तक में यह भी चर्चा की गई है कि क्यों अधिकांश सरकारें और केंद्रीय बैंक बिटकॉइन के प्रति संदेहपूर्ण रहे हैं। लेखक इसे एक जानबूझकर की गई चाल बताते हैं, ताकि बिटकॉइन को सिस्टम विरोधी मुद्रा के रूप में लोकप्रिय बनाया जा सके। CIA की भूमिका का सबूत। हालांकि लेखक ने कई संदर्भ और उदाहरण दिए हैं, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पुस्तक के दावे ठोस सबूतों पर आधारित नहीं हैं। यह एक साजिश सिद्धांत पर आधारित व्याख्या है, जो कई पाठकों को आकर्षक लग सकती है, लेकिन इसे व्यापक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। वेकिंग अप रिच एक विचारोत्तेजक और विवादास्पद पुस्तक है जो बिटकॉइन की उत्पत्ति और उद्देश्य को लेकर नई दृष्टि प्रदान करती है। यह पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत क्रांति है या फिर यह एक सोची समझी योजना का हिस्सा है, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और धनी वर्ग ने अपने लाभ के लिए विकसित किया है। हालांकि यह पुस्तक मुख्य रूप से साजिश सिद्धांतों पर आधारित है और इसे ठोस तथ्यों के रूप में स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए।
अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।